द नेक्स्ट पर्सन जो आपको कुछ सिखाएंगे, आपको कीमती बनाने की कोशिश करेंगे, वो है नवीद अहमद। नवीद अहमद के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, आप आपको ब्रांड बनना ही है। नवीद अहमद। थैंक यू सर। मल्टी टैलेंटेड आदमी है, भाई होस्टिंग भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? मेरा नाम नवीद है जी। मैं पिछले 4 सालों से सीधी मेन स्टेज पे टॉक डिलीवर करता हूँ और 4 सालों में मेरी जो पिछली 3 टॉक्स थी वो बड़ी टेक्निकल थी, केस स्टडी ओरिएंटेड थी। I am a designer. I've been in this industry for over 10 years. I have trained more than 10,000 people in Pakistan in freelancing under Punjab government's project called E-Rozgar program. I also teach on YouTube for free. Fiverr is my main expertise. Most of the people know me from my, from my design experience, all my Fiverr experience. जो आज की मेरी talk है ना, वो entirely different है from all the talks that I've delivered in the past, from all the knowledge that I've delivered on any of my channel. So last year, Connected Pakistan attend करने के बाद, I made a very big decision in my life, and that decision was कि I was achieving everything in my life, और चाहे वो financially हो, चाहे वो career wise हो, जो मैं goal set कर रहा हूँ for many years I'm able to achieve sooner or later. लेकिन I was not happy, even after achieving everything, even after being featured on the top platform in the world essentially. Being able to travel so many countries, being able to earn so much money coming from such humble beginnings, मैं खुश नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार सारा कुछ करने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। I went to therapy, I went to see so many doctors, so many scholars। कोई मुझे कह रहा है कि भाई आप जो है ना दीन से दूर हैं। मैंने कहा यार दीन से तो मैं दूर नहीं हूँ। I'm a religious person, I practice my religion and मुझे नहीं लगता कि मेरा ये जो है ना स्क्रीन की तरफ करें, के साथ डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम है। तो मतलब आई वेंट टू थोड़ा सा ज़ूम थेरेपिस्ट हु वुड चार्ज 15,000 रुपए घंटे का। आप बैठे हैं उनसे बातें कर रहे हैं, 15,000। ठीक है। वो एंड पे कहते हैं यार आप मेडिटेशन करो, योगा करो। आई ट्राइड एवरीथिंग, मेडिटेशन, योगा, कनेक्टिंग विद गॉड, एवरीथिंग, बट आई वाज स्टिल अनहैप्पी and I was able to connect this with a very basic and fundamental problem। और वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम पता क्या था? तकरीबन यहाँ पे बैठे 100% लोग उसी प्रॉब्लम में से किसी ना किसी फॉर्म में गुजर रहे हैं। एंड दैट प्रॉब्लम इज सोशल मीडिया, द एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया। मैं 2010 से सोशल मीडिया में हूँ और जिंदगी में कोई ऐसा वीक नहीं है जब मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया। मतलब 14 साल मैंने जिंदगी के सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी में गुजार दिए और वो ऑलवेज ऑनलाइन वाले कल्चर के अंदर मैं फंस गया। और मुझे वो बड़ा टाइम लगा रियलाइज करने में कि एक इतना बड़ा ट्रैप है। मुझे 1 साल पहले समझ आ गया। आई डिसाइडेड टू टेक अ 1 month ब्रेक, कि मैं 1 माह की ब्रेक लूंगा। नो मैटर व्हाट, आई एम नॉट इवन गोइंग टू लॉग इनटू एनी ऑफ माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो अब जब मैंने पहला जो हफ्ता था वो बड़ा मुश्किल था और ऑब्वियसली मेरा दोबारा दिल करता था ऐप इंस्टॉल करूं, जाके फेसबुक पे देखूं तो सही क्या चल रहा है, या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के तो देखूं। मैं ऐसा बंदा था जो बहुत ज्यादा एक्टिव था। मतलब I would post everything that I'm doing in my day-to-day life, and I would post every achievement। गाड़ी ले ली, घर ले लिया, फलाना ले लिया, ढमकाना ले लिया, टॉप रेटेड हो गए, ये महीना $10,000 कमा लिया, हर चीज पोस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे जब समझ आई ना कि यार ये चीज शायद एक रीजन हो सकती है कि मैं नाखुश हूँ, तो मैंने जब तकरीबन 7-8 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजर गए, मुझे मजा आना शुरू हो गया। कहता शुरू मजबूरन किए थे, अब मजा आना शुरू हो गया। तो वो मेरे साथ वही सीन हुआ। अब it was supposed to be a 1 month break, but as of today, it's been a year. I am inactive on my social media accounts, and that may sound like a very normal thing to do, but it was a crazy experiment. तो भाई उसका फायदा मुझे क्या हुआ? बहुत सारे लोग कहेंगे भाई सोशल मीडिया आपका सारा टाइम खा रहा है, आप छोड़ोगे तो बड़े प्रोडक्टिव हो जाओगे, मुझे भी ये लगता था। लेकिन मेरा जो एक्चुअल उसका बेनिफिट था ना, शायद मुझे प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। ऐसे नहीं था कि पहले मैं $15,000 कमाता हूँ तो मैं $40,000 कमाना शुरू कर दिया। यस, मेरा ईयर और ईयर ग्रोथ जो है वो इस साल का हाईएस्ट इन माय पास्ट 10 years था। मतलब मैं हर साल 10% ग्रो करता हूँ फाइनेंशियली, 10, 15, sometimes 20। This year was my 35% growth on revenue। जो मेरा पिछले साल का रेवेन्यू था, I made more than 35% more money this year। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल ना, मैं एक्चुअल नंबर्स नहीं बताऊंगा। लेकिन
खूबसूरत बात पता क्या थी कि मैं अभी भी उतना प्रोडक्टिव नहीं था जितना हो सकता था, मैं अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया यूज करते हुए प्रोक्रेस्टिनेट करता था ना, तो वो जो टाइम डेली का 8 घंटे 10 घंटे मेरा सोशल मीडिया पे गुजरता था, वो टाइम मेरे पास अब फ्री था, तो मैं फ्री रह के प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता था। तो उसका मेरे दिमाग पे क्या असर हो रहा था, मेरे स्ट्रेस लेवल्स कम होना शुरू हुए। मतलब मैं ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया में हर टाइम परेशानी में हूँ, और स्पेशली सबसे अजीब और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि मुझे मेरी अचीवमेंट्स ही नहीं लगती थी। उसकी पता क्या वजह थी? मतलब ऐसा नहीं था कि आई एम नॉट अचीविंग समथिंग इन माय लाइफ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस वाज कि मेरे नेट जो भी चीज मैं कर रहा हूँ ना, मैंने गाड़ी ले ली तो मेरे किसी सर्कल में किसी ने उससे भी अच्छी गाड़ी ली, मैंने $15,000 किया, मेरे सर्कल में $50,000 वाले लोग बैठे हैं, मैं पोस्ट देख रहा हूँ जी जिसने $50,000 एक महीने में कमाया, तो मैं कैसे खुश होऊंगा? आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु आर डूइंग सो गुड इन लाइफ, and I am the kind of guy who मतलब I get inspired less and I get worried more। हर बंदा जो है ना, हर चीज इंस्पिरेशन के लिए नहीं होती। सारा दिन स्टोरीज देख रहे हो, इतना कंटेंट है सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर बंदा आके अपनी कहानी सुना रहा है, आप कहते हो वाह जी वाह। एट द एंड ऑफ द डे दैट्स मेकिंग यू अनहैप्पी। मुझे कल किसी ने कहा, I delivered 1 hour workshop on this, we discussed this in a very long session। मुझे किसी ने कहा सर जब आप ये सारी ब्रेक ले रहे थे तो आपका दिल नहीं कर रहा था कि आप दोबारा वापस आ जाएं? मैंने एक बड़ा एक फनी क्वेश्चन पूछा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप बताएं कि आप में से बड़ी आप मजाकिया बात है वैसे, आप में से लास्ट किसको याद है, आपने विद रेज ऑफ हैंड बताना है, धूप में बैठ के चारपाई पे बेहतरीन माहौल बना के आपने काले नमक के साथ किन्नू खाए? कितने थोड़े लोग हैं। Now these are the beauties of life that we don't enjoy क्योंकि हम बेड पे लेट के सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं। जब आपके पास फ्री टाइम आता है ना, then you realize कि यार अल्लाह मियां ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, एक एक चीज में इतनी खूबसूरती है, धूप है, बाहर निकलो, बैठो, लोगों से मिलो, लेकिन हम उसी स्क्रीन में स्टक हैं। We spend all day। तो मुझे किसी ने कहा कि आपने कैसे वो जो क्रेविंग होती है वो वापस आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा भाई मैं बैठ के कोई ऐसा काम करने लग जाता था जो मैं अदरवाइज ना करता अगर मैं सोशल मीडिया पे होता। आई वुड सिट एंजॉय माय ऑरेंजेस, और मे बी अनार तोड़ के खाना शुरू कर दिया, या बाहर निकल गया, या बाइक लेके निकल गया, गाड़ी लेके निकल गया, लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, किसी ऐसी जगह पे चला गया जहाँ यूजुअली मैं नहीं चलता। तो जो मेरा टाइम था ना, ऑल्दो मैं उसको पैसा कमाने के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा था, लेकिन वो मुझे जो एक्स्ट्रा चीजें मैं कर रहा था ना, वो एक्सपीरियंसेस जो मैं ले रहा था, वो एक्सपीरियंसेस मेरी जिंदगी से 10 साल हो चुके थे, मिसिंग थे। 14 साल हो चुके थे, 2010 से 14 साल हो गए थे कि मेरी जिंदगी से वो एक्सपीरियंसेस मिसिंग थे, छोटे छोटे, और मैं उसी ट्रैक में फंसा हुआ हूँ कि सारा दिन आई हैव टू बी अवेलेबल। मैं ऐसा बंदा था, मैं जो पाकिस्तान की हर कॉन्फ्रेंस पे जाता था, जो हर इवेंट पे जाता था, आई वाज वेरी 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 एक्टिव इन द स्पीकर कम्युनिटी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने इस साल किसी कॉन्फ्रेंस पे नहीं जाना। आई डिक्लाइंड ऑल द इनवाइट्स अदर देन दिस इनवाइट। शादी का इनवाइट नहीं मैं डिक्लाइन कर सकता, ही इज वेरी क्लोज टू मी, इज लाइक अ ब्रदर, like a mentor, so I had to come here, but I decided कि मैं यहाँ आऊँगा। I will not talk about कि पैसे कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। I will just talk about कि यार जो खूबसूरत चीज़ अल्लाह ने आपको दी है वो है डेली में 24 घंटे, वो हर बंदे को मिलता है। और सबसे बड़ा जो आप उस टाइम को वेस्ट करने का जो तरीका है ना, सबसे ज़्यादा हमारी कौम जिसमें फंस चुकी है वो सोशल मीडिया की। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया छोड़ दें, but I'm just saying कि आप अपने आप को चैलेंज करें कि कैन यू टेक अ ब्रेक, और उसके दौरान कोई एजेंडा बनाएं कि उस ब्रेक के दौरान मैंने क्या करना है, and then see how it impacts your life. It has changed me, it has made me a different person. This year was the most challenging year for me, other than social media life and my speaker life, freelancing life. I had a very major accident. I almost died. Allah maaf kare. My brand new car got totaled. A truck hit me, my dad died, my wife got sick. There were so many problems in my life. लेकिन I was able to stay patient and calm क्योंकि मैं mentally किसी और stupid चीज के अंदर occupied नहीं था, मैं mindless scrolling के अंदर occupied नहीं था। I was mentally strong। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं हमेशा सोचता था खुदा ना खास्ता मेरा कभी एक्सीडेंट होएगा तो वो क्या सिनेरियो होएगा।
अब मैं उस एक्सीडेंट की कहानी आपको सुनाता हूँ कि मैं रोड पे, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं स्लो लेन में तमीज से जा रहा हूँ, माय ब्रांड न्यू कार ओनली हैड 2000 किलोमीटर्स ऑन इट, अभी मैं ब्रांड न्यू आई थी, 2000 किलोमीटर चलाई मैंने, और तमीज से अपने स्लो लेन में जा रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन अ ट्रक कम्स फ्रॉम द अदर साइड, हिट मी लाइक दिस, ऐसे आगे लगा, एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिजिकली उस तरह से मैं हर्ट नहीं हुआ जितना मैं हो सकता था, थोड़ी बहुत माइनर तो जो प्रॉब्लम्स थी वो थी, लेकिन मैं फिजिकली उतना हर्ट नहीं हुआ। अब 1 साल पुराना नवीद जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव था, जो कि बिल्कुल माइंडलेस तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपने टाइम पे यूटिलाइज कर रहा था, जिसने कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं की, जिसको कुछ नहीं पता कि वो कौन है, वो अगर नवीद उस एक्सीडेंट में होता ना तो वो या तो पैनिक कर जाता या वो गाड़ी से उतर के लोगों से लड़ना शुरू कर देता, या मतलब कुछ भी और करता, वो ना करता जो मैंने किया। यू नो व्हाट डिड आई डू? मतलब इट मे साउंड ड्रामेटिक टू यू बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मेरा जब एक्सीडेंट हो गया ना, आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ इट्स वेरी सरप्राइजिंग, लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, पहली बात है उनके मुंह से गाली निकलती है। मैं इतना काम और कंपोज्ड था और इतना पेशेंट था कि मैं सरप्राइज था कि यार ये वही नवीद है जो इतना अग्रेसिव और इतना जो है ना गुस्से वाला आदमी है, वो कितने तमीज से पूरे एक्सीडेंट को बर्दाश्त कर गया। मेरी गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज थी कि मैं इस साइड से निकल नहीं सका, मैं गाड़ी को कंसोल बॉक्स को ऊपर से पलांग के दूसरी साइड से निकल के साइड पे खड़ा हो गया। जिस बंदे की वजह से एक्सीडेंट हुआ था वो उतर के गालियाँ दे रहा था ट्रक वाले को, और मैं वैसे ही रैप करूँ। अच्छा, तो लोगों को गालियाँ दे रहा था और मैं साइड पे खड़ा था, और लोगों को पता भी नहीं था कि जिस बंदे का सबसे मेन नुकसान हुआ, जिसकी बड़ी गाड़ी लगी है, वो ये बंदा है। एंड वो पुलिस आ गई, पूरा प्रोसीजर हुआ, दे टुक अस टू द स्टेशन, एंड बंदा मान गया कि भाई मेरा कसूर है, वो दूसरी गाड़ी वाला भी मान गया। मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा सर आपने क्या लेना? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया, एंड आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज अ गिफ्ट, और हम उस गिफ्ट को माइंडलेस स्टूपिड चीज़ों के अंदर जो है वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने टाइम की यूटिलाइजेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे, और टाइम से कीमती रिसोर्स दुनिया में नहीं। टाइम इतनी कीमती चीज़ है कि अल्लाह के सबसे प्यारे लोग, अल्लाह के सबसे करीबी लोगों को भी ज़िंदगी में टाइम बाउंड दिया गया। उन्हें टाइम फ्री लाइफ नहीं दी गई, उन्हें भी एक स्केड्यूल दिया गया, और आपको भी एक स्केड्यूल दिया गया। अभी इट्स ऑन यू कि हाउ यू यूटिलाइज दैट टाइम। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आई कैन टेल यू, बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड नाउ। थैंक यू सो मच। Okay, G, how's the energy?